बांग्लादेश में एक निहत्थे लड़के को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वो हिंदू था। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। क्या कसूर था उस लड़के का? सिर्फ इतना ही कि वो हिंदू था। राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और देश के कई हिस्सों में विरोध की चिंगारी भड़क रही है। आज सुबह से ही लोगों में जमकर आक्रोश है। लोग सड़क पर उतर आए। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, हिंदू पर अत्याचार कब तक? तो ये सरकार जाएगी, नहीं तो बांग्लादेश के दो टुकड़े होंगे। बांग्लादेश पर सीधा आक्रमण होना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाओगे? उनको लूटा जा रहा है। अपने देश में गौ माता की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ हिंदुस्तान में शहर शहर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल की अगुवाई में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास प्रोटेस्ट हुआ, भोपाल में प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन क्यों हुआ और इन लोगों की मांग क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या। हिंदुस्तान में शहर शहर गुस्सा। बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हिंसा के बाद भारत और बांग्लादेश संबंधों में भी तनाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। दिल्ली में वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी हिंदू की हत्या पर आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली में ये गुस्सा 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू दास की निर्मम हत्या के खिलाफ है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट की ये 3 तस्वीरें देखिए। कैसे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उच्चायोग के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बैरिकेड तोड़ते हैं तो पुलिस ने वार्निंग भी जारी कर दी है कि अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर भी गुत्थम गुत्था हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। सिंदूर पहाड़ों की शुरुआत बांग्लादेश से होगी और जितने जिहादी हैं उनका अब अंत निश्चिंत है। हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार है और आवाम जल्दी कायर गद्दार पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश पर वहां बैठे जिहादियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं। भोपाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। बजरंग दल की अगुवाई में हिंदुओं ने हुंकार भरी और भारत सरकार से तत्काल एक्शन लेने की मांग की। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। कितना आक्रोश बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा हो रही है। स्वाभाविक है, चरमपंथ कट्टरपंथ के अधीन बांग्लादेश हो गया है। ये भारत का नागरिक कोई स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले समय इसका जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है, आप लोग जब पहुंचेंगे जब बांग्लादेश जवाब देने? आवश्यकता पड़ी तो 71 से भी ज्यादा टुकड़े इस बार बांग्लादेश के होंगे। जम्मू कश्मीर में भी लोग बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे, सरकार से बांग्लादेश में दखल देने की मांग की। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जम्मू के बार एसोसिएशन की है, जो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर शिवसेना के डोगरा फ्रंट की है, जिन्होंने दीपू दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके जूतों का हार जो है उन्हें पहनाया गया है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और जिंदा एक हिंदू भाई को फंदा लगा करके उसको मार दिया गया, उसके विरोध के अंदर कर रहा हूँ। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा नजर आया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाजा का जो प्रोटेस्ट था वहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस ने ही किया। आप लोगों के ऊपर साधु संत है जो हिंदू जागरण मंच के सदस्य, उसके ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज।
देखिए, बंगाल के जो पुलिस है ये ममता बनर्जी का जो चप्पल चाटता है, ठीक है। इधर हिंदू लोग प्रोटेस्ट करेगा तो ये ममता दीदी का जो सरकार में जो पुलिस चलता है ये लोग मारेगा। साधु संतों को मारा गया, इससे घटिया और क्या हो सकता है। आज हीरोक रानी वो गद्दी पे बैठी है, वो जब तक उनको हटाया नहीं जाता ये ऐसा सिचुएशन हम लोग को बार बार देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी है, आज हिंदू आक्रांत हो रहे हैं बांग्लादेश में, इतना बड़ा बड़ा सीन देख रहे हैं हम लोग। हिंदुओं के समर्थन में हम लोग रास्ते में उतर रहे हैं, वहां पर कलकत्ता की पुलिस प्रशासन हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। उधर तेलंगाना में भी हिंदुओं की हत्या के विरोध में बीएचपी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। देश में शहर शहर ये गुस्सा, ये हंगामा, ये बवाल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ है। लोगों की मांग है कि अब सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको देश में प्रदर्शन की 9 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे शहर शहर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं महिलाएं सड़क पर लेट गईं, कहीं बैनर पोस्टर के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। देखे दिल्ली की तस्वीरें। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव किया। भीड़ में इतना आक्रोश था, बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए लगाई बैरिकेडिंग लोगों ने तोड़ दी। कहीं पर मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें, जहां साधु संत प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जहां उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राजधानी रायपुर में अलर्ट जारी किया गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को लेकर पुलिस ऑपरेशन समाधान के तहत सरप्राइज चेकिंग अभियान भी चला रही है और उसी अभियान से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कार्रवाई को लेकर अलग अलग तरह की मांगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार रवि उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। रवि उपाध्याय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपसे सवाल करने से पहले जरा हम अपने संवाददाताओं से बात कर लेते हैं। क्या दिन भर क्या हलचल देखने को मिली, संगठनों ने क्या क्या मांग रखी है, जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति देखने को इस वक्त मिल रही है। अनिल नागर, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट। देखिए दिव्यांश, बांग्लादेश में देखेंगे कि हिंदू दीपू दास का ना तो कोई कसूर था और ना ही उसने किसी तरह का अपराध किया, लेकिन देखेंगे कि जिहादी मानसिकता की कट्टरपंथी लोगों ने उसको उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, खुलेआम उसको जला दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि पूरे भारतीयों में आक्रोश देखा जा रहा है और वहां पर कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है भारत सरकार से जो है लोग कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तमाम जगह देखेंगे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं बांग्लादेश में, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है लगातार भारत की ओर से की जा रही है। और हर एक हिंदू ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी विचलित करने वाली आई थी। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक फिर से विवादित बयान देते हैं। वो इस बयान पर भी हम आगे विश्लेषण करेंगे। अनिल, जरा हम इस बयान पर आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा हम लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं, क्या क्या संभावना है भारत के सामने, हम जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं। जरा एक बार हम रिपोर्ट राजेश निषाद से भी ले लेते हैं। राजेश, रायपुर में भी विरोध देखने को मिला? बिल्कुल दिव्यांश, यहाँ एक कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई है जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा की जो घटनाएं निकल के आ रही है, हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई और जम के वहां प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 100 से अधिक ऐसे संदिग्ध हैं जिसे रायपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। और देखिए जिस तरह से जो जानकारी आ रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन रायपुर पुलिस को मिले थे और उसी आधार पे रायपुर पुलिस के द्वारा तड़के सुबह ही कई अलग अलग ठिकानों में, कोतवाली थाना क्षेत्र के कई ठिकानों पे, खमतराई थाना क्षेत्र के कई ठिकानों पे, पंडरी थाना क्षेत्र के कई ठिकानों पे, तो इस तरह से अलग अलग थाना क्षेत्रों से 100 से अधिक संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और देखिए पुलिस की ओर से आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इनका कहीं कोई बांग्लादेश कनेक्शन तो नहीं है,
क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं है? तो इस तरह से तमाम इनके जो दस्तावेज हैं, जो भीतर खाने से अब तक जो जानकारी आ रही है, उस लिहाज से पुलिस उनके दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और अब तक जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन किया गया है और उनको पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे संदेही हैं जिसे पुलिस अभी हिरासत में ले रखी है। राजेश, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा रहा है। रवि उपाध्याय जी, आपने जो प्रदर्शन के जरिए लोगों का गुस्सा देखा, साफ तौर से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हो या भारत सरकार, वो तुरंत हस्तक्षेप करे। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन हैं वो लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये घटना आज से नहीं हो रही है। जब से यूनिस मियाँ आए हैं बांग्लादेश में सलाहकार बन के, तब से ही बांग्लादेश के हर एक शहर में लगभग इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हिंदुओं पे हमला किए जाते हैं, मंदिरों पे आगजनी की जाती है और वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है कहीं से भी। इसका निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए और जो मानवीय संगठन हैं उनको आके सामने आके इसका विरोध करना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं हमारे यहाँ, जो धर्म क्या बोलना है उनको, गुरु हैं, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को ही विरोध करना चाहिए। जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है, जमायत इस्लामी हिंद है, इन सब को आगे विरोध करना चाहिए उसका, क्योंकि ये हत्या मानवता की हत्या है, मानवता की हत्या है। ये दीपेंद्र जो मारा गया वो कोई मतलब कोई कसूर नहीं था उसका। उस व्यक्ति का केवल इतना ही कहना था कि भाई मैंने कोई कसूर ही नहीं किया है, मैंने कोई निंदा नहीं की है। इसके बाद भी उसको बेरहमी से मारा गया। इतना ब्रूटल जो है मर्डर शायद इसके पहले कभी देखा नहीं गया होगा। उसको मारा तो मारा ही, साथ ही उसके जो बॉडी है उसकी बॉडी को मारा गया, मतलब बॉडी पे भी जूते चप्पल मारे गए, लाठियाँ बरसाई गई। इसके बाद उसको टांग दिया गया पेड़ पे टांगने के बाद भी उसके ऊपर लाठियाँ मारी गई और उसमें आग लगा दी गई। ये कौन सी नस्ल था, कौन सा धर्म सिखाता है? एक्चुअल में क्या है, जब से शेख मुजीब जी ने बनाया था बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश बनाया गया था। इससे वो लोग नाराज थे। वहाँ के जो कट्टरपंथी थे कोई ना कोई ताक में बैठे हुए थे। और इधर पाकिस्तान में जब से असीम मुनीर आए हैं, असीम मुनीर ने उसको और हवा दी है। इन सब का मिलाकर एक मामला ये है कि ये चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र बने, शरीयत वहाँ कानून लागू हो। ठीक है रवि जी, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भारत में सभी को मिलकर विरोध भी करना चाहिए और अपनी आवाज एक साथ उठानी चाहिए। इस मुद्दे पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। सब बने रहिए हमारे साथ आप। एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत में प्रदर्शन का दौर जारी है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भड़काऊ बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश की घटनाओं को प्रतिक्रिया कहा। हालात हमारे देश में है, यहां वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जरा अनिल नागर से। अनिल, दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ विदेशी मामलों के जानकार रवि उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भारत में हर किसी को, चाहे वो मुस्लिम नागरिक हो, हिंदू नागरिक हो, हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए, जो बात रवि उपाध्याय जी कह रहा है, ये बात दिग्विजय सिंह की समझ नहीं आ रही है। दिग्विजय सिंह पूरे देश में ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी वजह जो है वो भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और उसका रिएक्शन जो है बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। देखेंगे कि वहां पर दीपू दास को जो है वहां पर जिंदा जला दिया जाता है, उसके साथ बहरे से पिटाई की जाती है, खुलेआम उसे जला दिया जाता है। तो दिग्विजय सिंह ये बताए कि मध्य प्रदेश में या पूरे भारत देश में कहीं से ऐसी तस्वीर निकलकर आई है, कोई एक उदाहरण पेश कर दे कि कभी किसी मैं इसी सवाल के साथ जरा रवि उपाध्याय से बात कर लेता हूं। रवि उपाध्याय जी, कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है जहां पर किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई ऐसा केस सामने आया हो?
कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक जो गलियारों से जुड़े सियासतदान हैं वो ऐसा बयान देकर रिएक्शन की बात कहते हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है फिर? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो उनकी पार्टी की लाइन की बात है। जो पार्टी चाहती है वो करते हैं। और दिग्विजय सिंह नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद से, तब से परेशान है। और वो इस तरह कुछ ना कुछ घटनाएं बयान देते रहते हैं। जहाँ तक किसी की लिंचिंग की बात है, मध्य प्रदेश में तो इस तरह कोई घटना हुई नहीं है, कोई घटना सामने नहीं आई है, तो इस तरह की बात करना मतलब बड़ा दुखद है। तो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट कितने डेंजरस हैं? बहुत खतरनाक है। इस तरह की नहीं देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे माहौल और बिगड़ेगा। तो इसको उस तरीके उनको ये इस तरह का बयान, उनकी क्या निंदा क्या की जाए उनकी। अब जो उनके पार्टी का निर्देश है वो कर रहे हैं। पार्टी के रशीद अलवी जैसे लोग भी यही बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी यही बात करते हैं। तो कौन, कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जिसने इस घटना की निंदा की हो। केवल प्रियंका जी को छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा को छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा ने इस घटना की निंदा की है। लेकिन जर्मनी में बैठे हुए राहुल गांधी चुप बैठे हुए हैं। वहाँ जो भी सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं बोलें, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो अमानवीय घटना है इसकी भी उनको निंदा करना चाहिए। उनको ही नहीं, मैं तो समझता हूं सबको निंदा करना चाहिए। रवि उपाध्याय जी, अब जो मेरा अगला सवाल है वो सवाल हमारे दर्शकों के जहन में आ रहा होगा जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे। रवि जी, भारत सरकार के सामने क्या क्या संभावनाएं हैं कार्रवाई के दायरे को लेकर? क्या क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? अब भारत सरकार के सामने जो संभावना है, भारत सरकार अपने विदेश नीति के अनुसार, कूटनीति के अनुसार उसमें कदम उठाएगी। अब रही बात तो ये कि यदि भारत सरकार चाहे, देखिए सरकार का इकबाल होना चाहिए। क्यों नहीं आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ। जब मानवता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहाँ हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, तो सरकार बैठे बैठे क्यों देखना चाहती है? सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। और जो जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से जो चिकन नेक है अपना, वहाँ पर सरकार ने कुछ व्यवस्था भी की है। एक्चुअली में कुछ जो शरारती तत्व हैं, आसिम मुनीर जैसे लोग चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बांग्ला बन जाए, उसमें इसको चिकन नेक को काट दिया जाए भारत को, और उसके 7 सिस्टर्स जो हैं अपने यहाँ के जो स्टेट्स हैं, असम वगैरह वगैरह, इनको बांग्लादेश में मिला लिया जाए। उसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी जाना है। जहाँ तक बात है इनकी ममता जी की, तो ममता बनर्जी को भी इस संबंध में एक कठोर स्टेप लेना चाहिए। अपनी तुष्टीकरण की नीति भूल जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कठोर स्टेप लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को वहां पे पहचान की जा रही है। राजेश शायद अपनी रिपोर्ट बता भी रहे थे। राजेश, ये एक बहुत ही जरूरी पहल भी है, बिल्कुल की जानी चाहिए। हाँ, ये एक जरूरी पहल भी है और कदम भी है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा आप कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है, और साथ ही साथ पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है काफी स्तर पर क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी एंट्री कर सकते हैं, और चिन्हित करना भी जरूरी है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें अगर जरा सा भी संशय होता है किसी पर, लगता है तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश है। दुर्ग में हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और जम के नारेबाजी भी की गई है, पुतला तक दहन किया गया है। रायपुर पुलिस की यदि हम बात करें तो देखिए, जो इनपुट जो जानकारी आ रही है कि सेंट्रल से कुछ जानकारी रायपुर पुलिस के हाथ में आई थी, जिसमें IMO ऐप के जरिए कुछ लोगों ने हज और उमार के दौरान, यात्रा के दौरान वहां कुछ रिश्तेदारों से बातचीत की है। उसी आधार पे रायपुर पुलिस ने तड़के सुबह दबिश दी, कई लोगों को हिरासत में लिया, संदेहियों को, और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें से कुछ लोग जो अपने दस्तावेज दिखा पाए हैं उन्हें रिहा कर दिया गया, और जो संदेही, जो क्रिमिनल जिनके कुछ केसेस हैं, उनको हिरासत में अभी भी पुलिस लेके रखी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और चूंकि जो जानकारी आई थी पुलिस के हाथ में वो यही आई थी, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां से भी कुछ लोग यहां रायपुर में रह रहे हैं, तो उनकी शिनाख्ती इस वक्त की जा रही है। क्योंकि इससे पहले करीब 50 लोगों को रायपुर पुलिस ने बांग्लादेश वापस भेजा था, जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ भारत पहुंच चुके थे, अवैध तरीके से रायपुर में रह रहे थे। उनके कई डॉक्यूमेंट्स भी रायपुर पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से जो उपलब्ध हुए थे, जो बनाए गए थे, वो रायपुर पुलिस ने जब्त किए थे। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बांग्लादेश पुलिस को ये आशंका है कि क्या लोगों
लोगों के जहन में जो तमाम तरह के सवाल आ रहे होंगे, हमने कोशिश की कि इस मुद्दे को आज उठाकर हम उन मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब दर्शकों के सामने रख सकें। राजेश और अनिल, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और रवि उपाध्याय जी, आपने पूरी विवाह के साथ हर मुद्दे पर जवाब दिया, उसके लिए आपका भी शुक्रिया।